अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ है कि हमेशा खुश रहो। नाजरीन, हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद अली मुला शरीफ, RTI एक्टिविस्ट मैसूर, जो आज श्रीरंगपटना के गुम्बस के ताल्लुक से चंद मसलों पर गुफ्तगू की है, जो बेहद अफसोस और शर्म की बात है। न जाने क्यों हमारी कौम के रहनुमा कुछ ऐसी हरकतें जाने अनजाने में कर बैठते हैं। एक नालायक, बेइल्म, बेवकूफ भी नहीं करता। जी हाँ नाजरीन, इस मुद्दे पर बात करने से पहले कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हम शेर मैसूर के नाम से भी जानते हैं, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो 18वीं सदी में हिंदुस्तान के मैसूर की सल्तनत के हुक्मरान थे। वो 1 दिसंबर 1751 को पैदा हुए और 4 मई 1799 को श्रीरंगपटना में शहीद हुए। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हजरत हैदर अली, हजरत नवाब हैदर अली मैसूर के ताकतवर हुक्मरान थे, जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मज़ाहमत की। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद की वफात के बाद 1780 पर 2 में हुकूमत संभाला और अपनी सल्तनत को मजीद मुस्तहकम किया, यानी मजबूत किया। उन्होंने जदीद फौजी इस्लाहत किए और माशी तरक्की के लिए कई इक़दामात किए। इनकी हुकूमत में मैसूर एक खुशहाल रियासत बन गई। जी हाँ नाजरीन, जहाँ ज़राअत, तिजारत और सनत को फ़रोग़ मिला। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी और जंगी महारत ने न सिर्फ बरतानवी फौज को खौफजदा किया, बल्कि दुनिया भर में इनकी शोहरत फैल गई। ऐसी महान शख्सियत वली अल्लाह के दरबार में उनके नाम पर पैसा बटोरना गोलक के जरिए से किस हद तक सही है? बड़े शर्म की बात है। बावजूद कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के यहाँ मीटिंग के बाद एक हिदायत मिली कि फौरन वहां से गोलक हटा दिया जाए। उन्होंने हिमाकत को अपनाते हुए अभी तक वहां से गोलक हटाया नहीं है। तो चलिए नाजरीन, कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से श्रीरंगपटना मैनेजमेंट को क्या हिदायत दी, इस बारे में कुछ जानते हैं। Wherein it is requested that the golak installed near the mazars of Hazrat Tipu Sultan Shahid Rahmatullah Alayh and Nawab Haidar Ali be removed. The practice of dropping the donations and contributions have to be discouraged in view of the fact that Hazrat Tipu Sultan Shahid Rahmatullah Alayh and Nawab Haidar Ali were two great warriors internationally known, and correcting donations and contributions in the name of the Tiger of Mysore has lowered the prestige and the sanctity of both the Shaheeds. यानी ऐसे दो महान शक्तियों के, ऐसे दो महान शख्सियत के नाम पर डोनेशंस कलेक्ट करना एक तौहीन है और इस मुबारक जगह की बेअदबी है। आप हमारे साथ बने रहिए, इस मामले में मजीद जानकारी हासिल करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, आज प्रेस मीट करने की क्या वजह आप बता सकते हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पिछली वीडियो में भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट के ज़मीनों को ले लगो गायब हो जाने के बारे में बताया था। गायब करको बोले तो ज़मीना वहाँ छी, डॉक्यूमेंट्स में नहीं। जी सर। पूरा रत्ती पूरा मैं चेक कर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गलती भी कर दिया हूँ, मुझे माफ गिफ्ट करो ना को मुझे भी होता सजा का हकदार। सजा का हकदार मीन सजा का हकदार ठीक है। तो ये सभी मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता मेरे तरफ से। मैं मान को चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जता वेरीफाई करना है मैं कर हूँ, फिर भी
क्या की नीचे ऊपर हुआ तो भी म्हणजे माफ करू नको म्हणजे भी यू फिक्स मी, मैं बता रहा हूँ ना, यू फिक्स मी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रेडी टू फेस द लॉ। अब दूसरा क्या है अगर बोले तो ये जगह को, अब दूसरा एक इशू है, मैं पहले भी बोला था आने वाली इसमें और एक सरकमस्टेंसेस मैं बताता हूँ तुम ना, इनका बहुत सारा सीरियस इशू है तो बोले कि सीरियस अवाम, खास अभी अवाम के वास्ते, पूरी अवाम के वास्ते, पूरी स्टेट की अवाम के वास्ते, ठीक है। तो टीपू सुल्तान शहीद जो इनका नाम से जो जाने जाते हैं, इनके बारे में बहुत सारी अवाम जो है इमोशनल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत इमोशनल है, ठीक है। तो उनकी हिस्ट्री वैसी है, वो हिस्ट्री को लेकर इमोशनल है। इमोशनल रहने की वजह से मैं अब अवाम को सीधा रति समझो ये इशू को करो, वो स्टेट की अवाम को, मैं ऑफिसर्स को बता रहा हूं नहीं है, स्टेट को। कि और बात है कि ऑफिसर्स देख लेती वहां एक्शंस को जाती तो और बात है, इन लोगों के इरादे जानो, कौन जिम्मेदारी में बैठ को ही उनके इरादे जानो। बोर्ड मीटिंग में गोलक को लेको, गुंबद शाही के अंदर गोलक को ले को अच्छा हमसे चर्चा होता, बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, जी सर, बोर्ड मीटिंग है ये, अच्छा चर्चा होता। क्या होता है चर्चा, अच्छा ख्याल से सुनो, wherein it is requested that the golak installed near the mazars of Hazrat Tipu Sultan, Shaheed and Nawab Hyder Ali be removed. Why? The practice of dropping the donations and the contribution have to be discouraged in view of fact that Hazrat Tipu Sultan Shaheed and Nawab Hyder Ali were two great warriors. बेशक सर, Internationally known, and collecting donation and contribution in the name of the Tiger of Mysore has lowered the prestige and the sanctity of the both the शहीद। तुमने रत्ती बराबर भी शर्म रही तो पानी में डुबका मर जाना। जिम्मेदारा मेरे मानने से नहीं मानने से नको, क्या अल्फाज ही तुम्हें यत्ता खिलवाड़ कर डालती हो गोलक को ले तो, कानून को जो नहीं चढ़ रहे तो मैं बार बार बोल रहा हूं, 3 साल से, 3.5 साल से देखो ये लोग क्या करती, अब बोले तो बोलना पड़ता, पोच को नीचे रख ले को गोलक को वहां टिकाती। सर ये आप बता सकते हैं कि ये डेट क्या है सर? 2020 के अव्वल, 2020 के अव्वल बोर्ड मीटिंग होती है। जी सर, 2020 के अव्वल तो 19 में की होती है, 19 में हुई तो 2020 में इनको कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से इनको एक लेटर आता डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को, बोले हटाओ कर को बोल को, पूरी पलटन कैसा काम करते देख लो। आखिर गोलक का राज क्या है, कौन बर्बाद होगा तो भी परवाह नहीं, कौन हार मट्टी में मिल को गया तो भी परवाह नहीं, तुम ना वो गोलक की फिक्र। मैं बोल रहा हूं दिल ठेस पहुंच रहा है, मैं मानता हूं तुम्हें अगर गीरत वाले रत्ती में रहते तो दूसरे दिन से आज तक तुम्हें गोलक नहीं रखना था। यानी अभी तक निकाल कर नहीं है? निकाल को नहीं तो यहां प्रूफ आया ना। आप किस दिन की बात किया, क्या सर आज भी वो मौजूद है सर? यहां देखो ना, 4 दिन के अवल आता है जवाब मुझे इन्हीं के पास से, 20 तारीख 5वां महीना 25, हालांकि मैं पूछे रहे तो उनसे 20 को 3 में, जी सर, 20 को 3 तक का गोलक का कलेक्शन के बारे में पूछे रहा तो 2.5 साल जवाब देते नहीं इन्हों। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, एक जवाब आता नहीं इन लोगों का। कर को कान की ले जा को इनको अटका तू, फिक्स करा तू, वहां को इन्हों जवाब देखो जाती, 4 दिन अव्वल आता जवाब। अप्रैल 21 साल का मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो मैं 20 को 3 को डाला था एप्लीकेशन में, वो 20 को 3 का मैं इन्हों बता रही मंजे, उसके अव्वल 2 साल का बोला था वहां लेको नहीं को बोल रही, लेकिन पूरी मेरे पास वीडियो थी, वो तारीख में गोलक था वहां, मैं जाता हूं। जी 1 अप्रैल 22 से
सितंबर 20 को 3%, 5,70,000 पर 1,725 रुपए गोरख के पैसे यानी कलेक्शन हुआ। कलेक्शन हो गए। तो इनके हिसाब से ये मान को चलेंगे। आईटी बताओ, आईटी में बता देंगे, देखेंगे जरा तुम्हारा। आईटी देते नहीं, क्या रकम का झोल है? हाँ, क्या रकम का झोल बताओ ना। कौन से पैसे तुम्हें लेती, कहां से लेती? लेने का भी एक हद रहता, खिदमत करने का भी एक लिमिटेशन रहती। बोर्ड unanimously resolved to remove the golak installed at the tomb of Hazrat Tipu Sultan Shahid, Gumbad-e-Shahi, Ganjam, and to discourage the practice of collecting donation contribution in the name of the Tiger of Mysore. आता पढ़ना, हाँ बोलो ना, आता क्या पढ़ना? सर ये सर्कुलर आने के बाद ये सर्कुलर में बोर्ड का मिनट्स है। जी सर, ये बोर्ड की तरफ से, जो बोर्ड ऑफ औकाफ है, इनकी तरफ से अगर ये रिपोर्ट दिया गया है तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये स्टॉप करने की? डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, एडिशनल वक्फ ऑफिसर तुम्हारे नाम से चाहे सो ये 20 को क्या करे अब तक इत्तिला देखो ही तो तुम्हें क्या करती, एक इनकम टैक्स रिटर्न देती म्हणजे 20-21 की, उसमें गोलक का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बताते, फिल इन द ब्लैंक्स रख डालती। क्या होशियारगिरी, क्या होशियारगिरी देखो जरा। मंजे दियोगे तो आईटी, मंजे देते नहीं। 18-19 में 4,60,000 पर 1,060 पर 1,770 का दिखाती हूं तुम्हें। यानी 18 से 19 का एक साल का 20 में तुमने नोटिस आ जाती है को बोला को, 20 में तुम्हें 2 लाख का नहीं बताते यहां जी, खाली रख डालती। यानी उसका मतलब यह है कि गोलक उठा दिया गया है, उठा दिया गया है को पेपर में बता रही सो। जी सर, एक जना कौन ते भी पटन में बोला लेंगे गोलक उठा खा करको बोल को, ये आता सवाल आज नहीं तो सुबह नहीं तो परसों कब के आता है इंशाल्लाह करको बोल को। मैं भी जाकर डिजिटल वीडियो फोटोज लेकर रखा हूं, ये तारीखों का है ना, कैमरा फोटोज लेकर रखा हूं तारीखों के साथ। तुम्हें क्या करती, 22-23 का हिसाब 1 साल का बता रहा थी, 5,70,000 पर 2,000 समथिंग के देखिए, 5,70,000 पर 1,725 का हिसाब बताती। बताओ तुमने है डायरेक्शन आया क्या? सवाल यहां उठता, बोले बोल को परमिशन आया क्या? हा? बताओ ना। तुम्हें आखिरी तुम्हें सुने तो किसकी सुनते हो तभी बता दो। मैं बार बार इस बीचा में बोलने का रो, बारूद का ढेर ऐसा इनको बना दे लिंगर को। किसी कीमत में इन्हों छोड़ना नहीं चाह रही। अब इनको कैसा समझाना सो, इनको कैसा फिक्स करना सो। मैं गए बार भी वीडियो में बोला था कि देखो ये इश्यू हमें सीबीआई को दे नहीं सकते, ये तुम्हारा मजहबी इश्यू है, मजहब को मान को चलने वाले हमको, ये सेंटिमेंटल इश्यू है। जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हैं, जो रेवेन्यू जो कलेक्ट करको जो क्या क्या कर रहे हैं वो सीबीआई को दे डालेंगे। ये चीज हमको देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बार बोल रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, अवाम जब तक तुम इनको सवाल नहीं डालते, बदलने की औसारिश नहीं दिखा रही। कहां जा रहा है गोलक का पैसा? सवाल अब वहां आ रहा है। आईटी दिखाते नहीं तुम्हें, चपला के टेंडर के पैसे कहां जा रहे, घोड़े के टेंडर के पैसे कहां जा रहे,
जो बाहर गौर गरीब मुफलिस अवाम जो टोकरे रखले को बैठी नहीं, जाओ जाको। मैं बहुत गुजारिश कर रहा हूं बेंगलुरु स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, ये अलग रकम से आदमियों को भेजो ने क्या भी करो, वो आदमियों का नहीं, कहते ले रही हूं, वो जरा देखो ना। जब तक अवाम इनके बारे में सवाल नहीं डालती, इनको पूछते नहीं, खाया सुने जाको ऊपर जवाब देता है, तो देखो शरीयत ऐसी नहीं है। तो भाई बार बार बताया हूं, ये हदीस है, रास्ते का पत्थर भी उठा को बाजू करना, ये हमारा हक बनता, वो सदके जारिया है। जब पत्थर को उठाती तुम्हें बाजू ढकलती, तुम्हारा हक, इन जो निगलने को बैठी, ये पूछना भी तुम्हारा हक है। बाद में अल्लाह आलम, बाद में जो होता वो ऊपर, नीचे तुम्हें पूछना बहुत जरूरी। बड़े बड़े आलिमान से पूछो, मैं तो इसके बारे में फतवा नहीं देता इंशाअल्लाह। पूछ को बाहर निकलो ना को। अब मैं इस बीच में मैसूर में देख लूं 30% को ले लेको, बहुत सारे आवाज उठा रही वक्फ बोर्ड के 30% को ले लेको। जी सर, मैं देख लूं, उसके बारे में मैं आपको अगले बार बता तो नहीं बता, यानी आम अवाम में वो जज्बा आ रहा है, वो बेदारी आ रही है, आपके कहने के मुताबिक आ रही है। तो मैं पटन की आवाम को भी और खास मैसूर की आवाम को भी, ये मुद्दे को भी तुम्हें चर्चे में ले लगाओ, ले लगाए तो कुछ पहलों को ये जो यूं चलती है, इससे को डरो ना कोई, अल्लाह रब्बुल आलमीन वंटी से डरना सो। इतने मैं बोल को इंशाल्लाह अगले बार मैं और बहुत सारे चीजें पटन को लेकर बोल को इंशाल्लाह। तो नाजरीन, आपने मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ साहिब के ज़माने से चंद मामलों पर उन्होंने रोशनी डाली। श्रीरंगापटना में जो गुंबज है, इस गुंबज के अतराफ जो मामलात हैं, जो मसले हैं, इनके ऊपर रोशनी डाली है। और सबसे बड़ी बात और बस सबसे शर्म की बात यह है कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हैदर अली, ऐसे हस्तियां इनके नाम पर जो पैसा वसूल कर रहे हैं, गोलक लगा के वहां पर, ये कहां तक सही बात है, ये कहां तक ये हक है, इसकी क्या जरूरत है? आप हमारे चैनल में अपने तरफ से कमेंट कीजिए, इसका फैसला क्या होना चाहिए, ये हम आप पर छोड़ते हैं। हमारे साथ हमारे बीच रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।